राधा और कृष्ण का प्रेम एक ऐसा दिव्य प्रेम था जो सांसारिक बंधनों से परे था। यह प्रेम मानवीय रिश्तों की सीमाओं से बाहर जाकर आत्मा और परमात्मा का पवित्र मिलन था। कृष्ण की प्रेम कहानी इतनी अद्वितीय और संस्कारित थी कि इसे वर्णन करने के लिए शब्द भी अपर्याप्त। उनके प्रेम में सच्चाई और भक्ति का मेल था, इससे यह प्रेम अमर हो गया। कृष्ण ने कभी राधा को विवाह का प्रस्ताव नहीं दिया। कई लोक कथाओं में यह मान्यता है कि राधा ने स्वयं विवाह करने से इनकार किया। मन में यह भाव था कि वह महलों के जीवन के लिए उपयुक्त नहीं थी। उनकी आत्मा वृंदावन की सादगी और प्रकृति के बीच रहने में संतुष्ट थी। वृंदावन की खुली हवा, वहां के पेड़ पौधे और गौ चराना, यह सब उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा थे। जानती थीं कि कृष्ण एक राजकुमार हैं और उनका भविष्य महलों, युद्धों और जिम्मेदारियों से भरा हुआ। उन्होंने अपने प्रेम को कभी सांसारिक रिश्तों की सीमाओं में बांधने की इच्छा नहीं की। उनका मानना था कि उनका प्रेम सांसारिक रिश्तों से परे है और इसे किसी बंधन या विवाह जैसे रिश्ते में बांधना। राधा ने कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को भक्ति और समर्पण का रूप दिया। इस कथा के माध्यम से राधा का त्याग और कृष्ण के प्रति उनकी निस्वार्थ भक्ति स्पष्ट होती है। उनका प्रेम इतना शुद्ध और गहरा था कि वह किसी भी सांसारिक बंधन या रिश्ते से मुक्त था। यह प्रेम भगवान और भक्त के रिश्ते की तरह था, जो केवल आस्था और समर्पण पर आधारित होता है। राधा के त्याग और निस्वार्थ भक्ति ने प्रेम को एक नई परिभाषा दी, जिससे हर भक्त भगवान के प्रेम को समझ सके। राधा और कृष्ण का प्रेम एक ऐसा आदर्श प्रेम था जिसे उनकी आत्मा से अनुभव किया जा सकता है। यह प्रेम विवाह जैसे रिश्तों से ऊपर था और इसका संबंध केवल आत्मिक मिलन से था। राधा की भक्ति और कृष्ण के प्रति उनका समर्पण एक ऐसा प्रेम था जिसमें किसी भी प्रकार की सत्ता, धन या यश की कामना नहीं थी। यह प्रेम केवल भगवान के प्रति निस्वार्थ समर्पण और आस्था पर आधारित था। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं और आप ऐसे ही और रोचक कंटेंट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल हरेंद्रा टीवी को सब्सक्राइब करें। हम आपको राधा कृष्ण की प्रेम कहानियों, भक्ति और आत्मा के मिलन की दिव्य कथा सुनाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप हमारे नए वीडियो से कभी चूके नहीं और हमेशा इस पवित्र प्रेम की अनुभूति करते रहें।